आइए आज एक ऐसे रहस्य के पन्नों को पलटते हैं जिसने डर के मायने ही बदल दिए। हम बात कर रहे हैं द एनाटमी ऑफ फियर की, भैरवपुर गांव की उस खौफनाक और रहस्यमयी घटना की जहां एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली सामूहिक दहशत का केंद्र बन गई। ये कोई आम भूतों की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग और डर के मनोविज्ञान को समझने का एक बहुत ही गहरा मौका है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। सब कुछ सिर्फ एक छोटे से वाक्य से शुरू हुआ था, एक चुनौती। अगर सच में हिम्मत है तो फिर हवेली के अंदर चल। रीना नाम की एक लड़की थी जो इन सब सुपरनैचुरल चीजों को बिल्कुल नहीं मानती थी। उसके दोस्तों ने मजाक मजाक में उसे ये चैलेंज दे दिया, और यकीन मानिए ये एक छोटी सी घटना वो चिंगारी साबित हुई जिसने भैरवपुर में खौफ की ऐसी भयानक आग लगाई जिसे फिर कोई बुझा नहीं पाया। इस पूरी घटना के केंद्र में जो चीज थी वो थी आहट। अब ये सिर्फ कोई मामूली आवाज नहीं है, ये किसी अनदेखी ताकत के धीरे धीरे पास आते कदमों की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज है जो सीधे दिमाग पर असर करती है। इस सोर्स मटेरियल की सबसे खास बात यही है कि इसमें डर किसी भयानक चेहरे को देखकर नहीं लगता, बल्कि सिर्फ इस एक संवेदी एहसास, इस आहट से पैदा होता है। ये एक ऐसा माहौल बना देता है जिससे बचकर निकलना बिल्कुल नामुमकिन सा लगने लगता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दहशत का फैलाव। कैसे एक मामूली सी चुनौती ने पूरे के पूरे समुदाय को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अब जरा इस केस स्टडी पर नजर डालिए। रीना का जो मनोवैज्ञानिक पतन हुआ वो एकदम हैरान करने वाला था। शुरुआत में उसका रवैया देखिए, वो क्या कहती थी, भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती, बिल्कुल बेखौफ। लेकिन जब वो उस हवेली में गई तो उसकी टॉर्च की रोशनी में उसे अपनी परछाई के साथ एक और धुंधली परछाई हिलती हुई दिखी। बस फिर क्या था, एक निडर और तर्क करने वाली लड़की एक खौफजदा इंसान में बदल गई। चेहरा एकदम पीला, हाथ पैर कांप रहे हैं, और वो अपने ही कमरे के शीशे में दिखने वाली धुंधली परछाई से खौफ खा रही है। और ये डर किसी महामारी की तरह तेजी से पूरे गांव में फैल गया। इस टाइमलाइन को देखिए। पहले दिन हवेली में जाने वाली रीना इसका शिकार हुई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद रघु नाम का नाई तालाब के पास इस खौफ का सामना करता है। फिर कुछ हफ्तों बाद गांव का स्कूल मास्टर अनिरुद्ध, जो बहुत तर्कशील था, वो भी इस अदृश्य शक्ति के निशाने पे आ गया। और 1 महीने के अंदर अंदर सविता नाम की महिला ने अपने ही घर के सुरक्षित आंगन में इस शक्ति को महसूस किया। मतलब डर सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं रहा, वो पूरे गांव की रग रग में बस गया। इस खौफ का सबसे भयानक रूप हमें रघु के केस में देखने को मिलता है। रघु के लिए यह मामला सिर्फ कदमों की आहट तक नहीं रुका। सोचिए, उसके सामने एक सफेद साया प्रकट होता है जिसकी गहरी हरी आंखें चमक रही हैं, और वो साया उसे सीधे मौत का फरमान सुनाता है, रघु तेरा समय आ गया है। ये कोई महसूस करने वाला डर नहीं था, ये एक सीधा हमला था जिसने रघु के दिमाग को पूरी तरह से झकझोर दिया और उसे पागलपन की हद तक पहुंचा दिया। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये जो अदृश्य शक्ति थी वो हर इंसान के सामने अलग अलग रूप में आ रही थी। जैसे सविता को वो एक काली साड़ी पहने बिखरे बालों वाली औरत के रूप में दिखी जो कुछ फुसफुसा रही थी। वहीं मोहन, जो शांति के लिए कुछ अनुष्ठान कर रहा था, उसके सामने दीवार पर खून से एक मैसेज उभर कर आ गया। और अमर नाम के बस ड्राइवर ने अपनी खाली बस में सफ़ेद कपड़े पहने एक ऐसे आदमी को देखा जिसका कोई चेहरा ही नहीं था। हर किसी के लिए डर का रूप बिल्कुल व्यक्तिगत था। इस पूरी मिस्ट्री में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब मामले की जांच करने डीसीपी अरविंद गांव आते हैं। डीसीपी अरविंद पक्के तर्कवादी इंसान। शुरुआत में उनका साफ कहना था कि ये सब अंधविश्वास है, मैं खुद जाकर देखूंगा। लेकिन जब वो खुद उस खंडहर हवेली में गए तो सारा लॉजिक धरे का धरा रह गया। उन्होंने खुद उन भारी कदमों की आहट सुनी, किसी अनदेखे हाथ का वजन अपने कंधे पर महसूस किया, और उनके कानों में किसी ने फुसफुसाते हुए कहा कि अगर सच जानना है तो तहखाने में उतरो। एक तर्कवादी का भरोसा पूरी तरह से टूट चुका था। तो चलिए अब हवेली के उस अंधेरे तहखाने की तरफ चलते हैं जहां सारा सच छिपा है, द डिसेंट। चलिए देखते हैं कि तहखाने के अंदर जाने का यह सफर कैसे धीरे धीरे खौफ की हदें पार करता है। आधी रात का वक्त, डीसीपी अरविंद, अनिरुद्ध और बाकी लोग साथ मिलकर उस जंग लगे लोहे के भारी दरवाजे को धकेलते हैं। फिर सीलन और काई से भरी उन सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू करते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें दीवार पर खून से लिखा एक चेतावनी भरा मैसेज दिखता है, और फिर वहां पड़ी एक टूटी हुई चौकी के पास ललिता का भूतिया साया उनके सामने आ खड़ा होता है। और यहीं पर सामने आता है हवेली का सबसे काला और भयानक सच। वो साया खुद को ललिता बताती है। वो कहती है कि 100 साल पहले मेरे अपने ही पति ने लालच में आकर मुझे यहीं जिंदा दफना दिया था। ललिता बताती है कि उसकी चीखें और उसके कदमों की वो आहट
असल में उसका एक अनंत श्राप है। दीवार पर खून से लिखी वो चेतावनी बिल्कुल साफ थी, जो भी इस तहखाने का सच जान लेगा वो इस आहट से कभी बच नहीं पाएगा। इसके बाद डीसीपी अरविंद एक बहुत ही तार्किक कदम उठाते हैं, द फॉल्स रेजोल्यूशन। क्या आग उस श्राप को मिटा पाई? डीसीपी ने सोचा कि हवेली को जलाकर राख कर देने से ललिता की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने ऐसा ही किया और कुछ हफ्तों तक गांव में एकदम शांति रही। लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन फिर कहानी पलटती है। एक रात रीना अपने कमरे में होती है। अचानक खिड़की से एक बर्फीली हवा का झोंका अंदर आता है और कमरे के किसी अंधेरे कोने से धीरे धीरे फिर से वही भारी कदमों की आवाज गूंजने लगती है। आहट लौट आई थी। तो इस पूरे एनालिसिस से सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो ये कि भौतिक रूप से हवेली को तो नष्ट कर दिया गया, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक आतंक था वो हमेशा के लिए दिमाग में घर कर गया। ये जो आहट है ये अब सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अदृश्य साया है जो अपने शिकार के साथ परछाई की तरह चिपक जाता है। और सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है? सच जान लेने से डर खत्म नहीं होता, बल्कि सच जानने का मतलब ही ये है कि अब वो खौफ जिंदगी भर आपका पीछा करेगा। ये एक तरह से कभी खत्म ना होने वाले मानसिक आघात या ट्रॉमा का बहुत ही सटीक रूपक है। ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही अजीब सी उलझन में छोड़ जाती है। डर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप किसी हवेली के साथ जलाकर राख कर सकें। जब डर एक बार जहन में बैठ जाता है तो वो हर खामोशी में गूंजता है। ऐसे में एक सवाल जहन में जरूर आता है, क्या अगली आहट आपके अपने कमरे में गूंजने वाली है? इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम ऐसे ही अनसुने रहस्यों से पर्दा उठाते रहेंगे।